नहीं नहीं चलो अब। नमस्कार मित्रों, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट अवधेश सिंह झांसी से। पिछले 10 सालों से मैं अपने इस क्लिनिक पे न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस कोरोना की महामारी में अभी जैसे बात आती है इम्यून सिस्टम बढ़ाने की, तो इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ाएं, सबसे बड़ा मुद्दा इसी पे अभी तक छिड़ा हुआ है। लोग बाग तरह तरह की जानकारियाँ देते हैं, अच्छा भी है, और जिसके बीच मैं भी एक साझा करना चाहता हूँ। न्यूरोथेरेपी के कुछ पॉइंट के द्वारा प्लस हमारी ऑर्गेनिक मेडिसिन्स एंड कुछ योगा अभ्यास के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को, जो कि डायबिटिक पेशेंट में कारगर हैं, इम्यून सिस्टम जिनका लीवर कमज़ोर है उसमें कारगर हैं, डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है उसमें कारगर है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि इम्यून सिस्टम बढ़ाएं कैसे, इम्यून सिस्टम किन किन लोगों का बढ़ेगा। एक इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए भी एक एज लगभग निर्धारित होती है, और उसमें वो अभी आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग और काफ़ी तरह की जानकारियाँ मिल रही हैं कि 60 साल से ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं या व्यक्ति हैं उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, तो वो इन सारी चीज़ों से बचें। उसमें सबसे बड़ा मोटो क्या है, जब इम्यून सिस्टम हमारा बॉडी का स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बाहर का बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में जब प्रवेश करेगा तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको वो घुस तो जाएगा, लेकिन घुसने के बाद वो हमारे ऊपर असर नहीं कर पाएगा। उस बैक्टीरिया वायरस को जो बाहर से आया फॉरेन, जो जैसे हम बोल लेंगे फॉरेन मटेरियल है वो हमारी बॉडी में, वो जब हमारी बॉडी में आएगा तो उसको हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि उसको फाइट कर देगा। यही एक इम्यून सिस्टम का होने का फ़ायदा होता है कि कोई भी बाहर से बैक्टीरिया वायरस बॉडी में प्रवेश ना कर पाए। जैसे कि बॉडी में थाइमस ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड का काम होता है 4 तरह के सेल्स रिलीज़ करता है थाइमस ग्लैंड, टी हेल्पर, टी किलर, टी सुप्रेसर और टी मेमोरी सेल्स। जो कि टी हेल्पर थोड़ा सा कम पावरफुल, फिर टी किलर उससे भी ज़्यादा पावरफुल, फिर टी सुप्रेसर उससे भी ज़्यादा पावरफुल, और फिर टी मेमोरी सेल्स। टी मेमोरी सेल्स मतलब वो सेल्स की पहचान करता है कि ये मेरी बॉडी का सेल्स है या बाहर का सेल्स है। तो जब मेमोरी सेल्स और टी हेल्पर, टी किलर और टी सुप्रेसर सेल्स हमारे बॉडी के अंदर थाइमस ग्लैंड से निकले हुए सेल्स इतने एक्टिव होते हैं, इतने ताकतवर होते हैं कि किसी भी बैक्टीरिया वायरस से लड़ने में सक्षम होते हैं। अब होता क्यों अटैक है, क्योंकि कभी कभी जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम ठीक नहीं है, जो डिपेंड करता है हमारे खान पान पर, हमने क्या खाया क्या नहीं खाया। तो अभी इस समय हमारे लिए ऐसा भोजन करना है, ऐसा सुलभ भोजन करना है जो जल्दी पचे। जैसे हरी सब्जियां हो गई, कद्दू है, लौकी है, तोरी है, और सभी तरह की भाजी है, दाल है। ऐसा हमें भोजन नहीं करना जो बहुत ज़्यादा गरिष्ठ हो, पचने में बहुत समय लगाए। जैसे मीट हो गया, मटन हो गया, ये 40 से 48 घंटे इनको पचने में लगते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बिगाड़ सकते हैं। तो हमारे लिए इन चीज़ों को अभी अवॉइड करना है। अगर कोई स्मोकर है या धूम्रपान करता है उसको भी अभी बचना है इन चीज़ों से, ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे। हम ऐसा खाना खाएं कि जो 6 से 8 घंटे में पच जाए, 4 घंटे में पच जाए, ऐसा हमें लेना है। और कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो कि जाहिर सी बात है कि हर किसी के घर में तुलसी भी होती है, पुदीना भी होता है, कड़ी पत्ता भी होता है, और गिलोय अगर नहीं है तो वो कहीं से ले सकता है गिलोय। इसके बाद मसाले में यूज़ होती है दालचीनी और लौंग। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए एकत्रित करनी है। लगभग तुलसी पत्ता 5 ग्राम हो, और इसके बाद में पुदीना भी उतनी मात्रा में होना चाहिए, कड़ी पत्ता भी उतनी मात्रा में होना चाहिए। और गिलोय जो है, गिलोय के लिए हमारे लिए उसकी जो डंडी होती है गिलोय की, उसको छोटा छोटा पीस करके लगभग 100 ग्राम गिलोय हो, उसको 1 लीटर पानी में हमारे लिए बॉइल्ड करना है। उसमें हमारे लिए दालचीनी भी डालनी है लगभग 5 ग्राम के समथिंग, और लौंग भी डालनी है कम से कम 2-3 ग्राम के समथिंग। और उस काढ़े को जो हमने 1 लीटर पानी में उसको रखा है तो उसको पकने दीजिए जब तक वो 1/4 ना हो जाए। जैसे ही वो 1/4 हो जाएगा तो आप उसको छन्नी से छान के एक बॉटल में, एयर टाइट बॉटल में आप रख लीजिए, उसको फ्रिज में रख लीजिए।
ठंडा होने के बाद। फ्रिज में हमें इसलिए रखना है कि वो किसी तरह की स्मेल ना मारे और कुछ ऐसी गर्मी के कारण हमें टेम्परेचर उसका मेंटेन करके रखना ताकि वो ठीक रहे। जब हम सुबह खाली पेट उठते हैं तो ब्रश करने के बाद ना चाय पीना है ना किसी तरह का नाश्ता करना है। फर्स्ट हमारा वर्क है कि वो जो हमने काढ़ा बनाया हुआ है उस काढ़े को 10 ml गुनगुने पानी में 1 गिलास पानी में मिला के उसको हमारे लिए पीना है। ये छोटा बच्चे से लेके बड़ा व्यक्ति भी पी सकता है और बुज़ुर्ग भी पी सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, उनके लिए लगभग 5 ml की ही मात्रा रखें तो अच्छा है, क्योंकि इसका स्वाद भी बड़ा बेस्वाद ही होगा, कड़वा होगा। तो ये हमारे लिए इम्यून सिस्टम बढ़ाने के बहुत अच्छे तरीके हैं जो कि हमारे घर में ही मेडिसिन है। अभी सबको पता है कोरोना वायरस के लिए किसी भी तरह का मेडिसिन या किसी भी तरह के इंजेक्शन नहीं आया है। तो भारत सरकार आयुष मंत्रालय भी आपसे यही बार बार गुहार करता है कि आप ऑर्गेनिक अपनाएं। ऑर्गेनिक बोले तो ये सारा जो मैंने बताया है, तुलसी, लौंग, पुदीना, ETC आदि। और भोजन हमारे लिए फर्स्ट है, जो भोजन हम करेंगे वो हमारे लिए बिल्कुल हल्का भोजन करना है। किसी भी तरह का ऐसा नहीं करना है जिससे हमारा पाचन संस्था खराब हो। अगर हमारी पाचन संस्था खराब होगी तो मेटाबॉलिज्म सिस्टम बिगड़ेगा। मेटाबॉलिज्म सिस्टम बिगड़ेगा तो डेफिनेटली इम्यूनिटी पावर हमारी लो हो जाएगी, और वो रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर हमारी कम होगी तो किसी भी तरह का वायरस, बैक्टीरिया हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा और हम उससे ग्रस्त हो जाएंगे। ठीक है ना। तो जैसे न्यूरोथेरेपी चिकित्सा में डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी के फाउंडर हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छी खोज करी है कि हमारा जो बॉडी है, बॉडी समय के अनुसार अपने केमिकल्स, हार्मोन्स और सेल्स ऑटोमेटिक चेंज करता है। तो हमें इतनी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारी बॉडी ऑलरेडी अपनी स्वयं का ही चिकित्सक होता है, लेकिन हमें उसको दिशा देने की आवश्यकता होती है थोड़ी सी। तो जैसे डॉक्टर मेहरा जी ने बताया है कि लीवर जो होता है, लीवर लगभग 12,000 केमिकल स्टोर करके चलता है। तो अगर हमें लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो जैसे न्यूरोथेरेपी में लीवर पॉइंट के लिए दर्शाया गया है कि कोई भी व्यक्ति इसको लीवर पॉइंट को करेगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड और लेफ्ट थाइस पे हमारे लिए ऐसे प्रेस करना 6 सेकंड। पहले हाथ पे प्रेशर डालना और उस हाथ और इसका ये थाइस पे डालना, और ये हमें 6 सेकंड घड़ी में देख के 1 2 3 4 5 6 1 पॉइंट हो गया। देन हम 30 सेकंड का गैप लेंगे। 30 सेकंड के गैप के बाद फिर अभी हमने इधर रखा था और इधर रखा था, अब हम मिडिल में आ जाएंगे। तो ये मिडिल में आने के बाद फिर हम 6 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए, 1 और ये 2। अब थर्ड पॉइंट जब हम करेंगे तो थर्ड पॉइंट हमारा इधर आएगा। फर्स्ट इधर आया था, सेकंड इधर आया था, थर्ड इधर आएगा, तो वो थाइस में भी नीचे चला जाएगा। इधर हम इसको 6 प्रेस करेंगे, ये 30 सेकंड के बाद। ऐसे करके हमें 6 बार करना है। अभी हमारा ये 3 हो गया, हमें 6 बार करना है। तो ये हमारा लीवर के लिए स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म और चयापचय बहुत अच्छे से रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, ताकि हमारा लीवर बॉडी के लिए अच्छे तरीके से प्रोडक्शन करा सके, हार्मोन्स, विटामिन्स की कमी ना हो बॉडी में, लीवर के द्वारा उसको मिलता रहे। दूसरा हम आते हैं पैनक्रियाज ग्लैंड पे। जैसे डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट पे इस वायरस का अटैक होना ज़्यादा संभावना होती। इस वायरस का नहीं, किसी भी तरह का वायरस हो, तो डायबिटिक पेशेंट हुआ, हार्ट पेशेंट हुआ, हाई बीपी का, हाइपरटेंशन पेशेंट हुआ, इन पेशेंटों पे थोड़ा सा जल्दी अटैक करता है, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा लो हो जाता है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल पेशेंट। तो न्यूरोथेरेपी में डॉक्टर मेहरा जी ने बहुत ही सुलभ तरीके से पैनक्रियाज पॉइंट को एक्टिवेट करने के लिए बताया है। स्वयं हम सेल्फ, ये हमारा थाइस है, थाइस पे हमारे लिए 6 सेकंड प्रेस करना है। इधर आके देखो, इधर आके ये हमें 6 सेकंड प्रेस करना है। इधर यहाँ पे ये वेट डालना है, 1 2 3 4 5 6। अगेन तुरंत 1 2 3 4 5 6। ये हमें 2 टाइम 6 प्रेस करना है। इधर ऐसे हैंड्स क्रॉस करके ऐसे करना है हमारे लिए। यहाँ 6 सेकंड दबाना, फिर रुकना, फिर तुरंत 6 सेकंड दबाना।
फिर इसको हम 30 सेकंड के बाद पुनः इसी को करेंगे, फिर 30 सेकंड के बाद फिर हम इसको करेंगे। ऐसे करके हमारे लिए 6 बार करना है। और अगर डायबिटिक पेशेंट है तो वो दिन में 3 बार कर सकता है, थ्राइस अ डे, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में एंड इवनिंग में। साथ में ही थोड़ा सा उसमें एक पैनक्रियास को एक्टिवेट करने के लिए उसमें योग में एक पॉइंट बताते हैं जिसके लिए हम मंडूकासन भी बोलते हैं। और न्यूरोथेरेपी में उसके लिए एब्डोमिनल सेटिंग का पार्ट मानते हैं। तो उसके लिए हमें ऐसे बैठना है और पैरों को यहाँ पे क्रॉस करने का है। पैरों को क्रॉस करके ये हमारा नेवल है, नेवल के ऊपर ये रिब्स कैप्स है, रिब्स कैप यहीं से हमारा ये हमारा यहाँ पे इस रिब्स कैप्स पे हमारे लिए ऐसे रखने का, ये अभी हम इसको उतार देते हैं। इसको ये मुट्ठी बंद करके रखना है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है पैनक्रियास ग्लैंड होता है ऐसे, तो उसको हमें प्रेशर बनाना है। ये तो अंदर हम सांस भरेंगे, ये इसको हम 6 टाइम करेंगे। 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए हम होल्ड करेंगे इस पे प्रेशर बना के, ताकि यहाँ पे प्रेशर बनेगा तो ये हमारा पैनक्रियास ग्लैंड एक्टिव होगा। और जब पैनक्रियास ग्लैंड एक्टिव होगा तो वो अपनी वर्किंग शुरू कर देगा, जैसे कि इंसुलिन बनाना, बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन को रिलीज करना वो पैनक्रियास कर देगा। और पैनक्रियास हमारी बॉडी में एक मास्टर ग्लैंड होता है जिसको एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। ये हार्मोन भी बनाता है और केमिकल भी बनाता है, तो इसका बहुत बड़ा रोल है मेटाबॉलिज्म सिस्टम में हमारे शरीर में। इसलिए हमारे जो भी दर्शक हों इस वीडियो को देखें और इसके लिए फॉलो करें, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और अगर वो चाहते हैं कि मुझे और बेहतर जानकारी मिले तो वो न्यूरोथेरेपी झांसी गूगल पे डालेंगे, तो न्यूरोथेरेपी झांसी डालेंगे तो उसमें सारा डिटेल खुल जाएगा न्यूरोथेरेपी झांसी की, और वो डिटेल ले सकता है बेहतर जानकारी के लिए। और आप सब शेयर करिए ताकि ये लोगों तक पहुँचे और एक स्वास्थ्य मिशन में कामयाब हो। जय श्री राम।